ओके, हाय एवरीवन। हमारा सिलेबस पे चलते हैं एक बार। सो सिलेबस में एज यू कैन सी यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स, पोल्स, रेजिड्यूज, ये सब अपन करेंगे अभी, है ना। सो एच के 10 का चैप्टर नंबर 26 है, द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। अ जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ z फॉर विच एफ जेड इक्वल टू जीरो। सो जैसे मान लीजिए हमारे पास में एफ जेड है, तो वो z की किस वैल्यू पे जीरो होता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। सो सपोज कीजिए हमारे पास में ये फंक्शन है, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस एंड द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटीज। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को जीरो करना पड़ेगा। सो इस फंक्शन को हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो the poles of fz are given by equating to zero the denominator of fz, that is z equal to zero is a pole of order 2। तो अगर डिनोमिनेटर को यहाँ पर इस फंक्शन को अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये फंक्शन है क्या, दिस इज z माइनस टू और साइन ऑफ 1/z-1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर कितना हमारे पास z स्क्वायर है, तो इसका मतलब z इक्वल टू जीरो, दिस इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। zeros are given by equating to zero the numerator of fz, that is z minus 2 and sin z equal to zero। और हमें क्या कहा गया है कि फंक्शन जो है, ये तो हमने बात करी पोल्स के बारे में, हमने पोल निकाल लिया, लेकिन जो जीरो होता है उसके लिए हमें क्या गया था कि फंक्शन जीरो होना चाहिए। सो फंक्शन हमारा जो है ये रहा, ये फंक्शन जो है, और क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर जो जीरो करते हैं जिस पॉइंट पे उसे पोल कहते हैं। अब हम जीरोस निकालना चाहते हैं तो फंक्शन जीरो होना चाहिए, फंक्शन जीरो होने के लिए न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा फंक्शन। सो ये फंक्शन जीरो करने के लिए यहाँ पे दो फंक्शन है, या तो z माइनस टू जीरो हो जाए या साइन वाला टर्म जीरो हो जाए। सो आइदर z माइनस टू जीरो, इससे हमें मिलेगा z इक्वल टू टू, या फिर साइन इक्वल टू जीरो, इससे हमें 1/z-1 एन पाई मिलेगा, और वहां से अपन z की वैल्यू निकालेंगे ये, जहां पर n कैन बी दिस। सो z इक्वल टू टू इज अ सिंपल जीरो, ये तो सिंपल जीरो होगा क्योंकि इसका ऑर्डर भी एक ही है। द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस आर गिवन बाय z, और यहाँ पर जो z इक्वल टू ये है, ये जो सेकंड वाला टर्म है, इसमें हमें z की बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ नंबर n, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। लिमिट पॉइंट का मतलब है हमारे पास में लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस आर गिवन बाय इज z इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास n जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, +-3 +-4 एंड सो ऑन। तो अगर n बहुत लार्ज हो जाए, बहुत ही लार्ज हो जाए, सपोज मतलब एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं हो सकता बट बहुत लार्ज होने पे ये फर्स्ट टर्म अवॉइड हो जाएगा और z इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो z इक्वल टू 1 इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ये भी हमारे शायद सिलेबस में है, सिंगुलर पॉइंट्स, यस सिंगुलर पॉइंट हमारे सिलेबस में है। A point at which function is not analytic is known as singular point या फिर singularity of the function। जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, जैसे कि 1/z-2 है। अब कौन से पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, अगर फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ऐसे पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं होता है। तो अगर z इक्वल टू 2 हो जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, यानी कि ये एनालिटिक नहीं होगा। सो ये सिंगुलर पॉइंट होगा z इक्वल टू 2 या फिर सिंगुलैरिटी। अब इसमें भी हमारे पास क्या आता है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है, सपोज z इक्वल टू a इज अ सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z, यानी कि z इक्वल टू a रखने से एफ जेड इंफिनिटी अप हो जाता है, इन्फानाइट हो जाता है। And if there is no other singularity within a small circle surrounding the point z equal to a, और z equal to a वाला पॉइंट यहाँ पे था, तो इसको हमने क्या कर लिया, एक सर्कल से एनक्लोज कर लिया, और उस सर्कल में z इक्वल टू a के अलावा और कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, तब हम इस z इक्वल टू a को आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे फंक्शन f का, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड। जैसे कि नॉन आइसोलेटेड का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है z-1 और z-3, तो ये z इक्वल टू 1 रखो तो भी इन्फिनिटी होगा, z इक्वल टू 3 रखो तो भी इन्फिनिटी होगा। तो z की दो वैल्यूज है हमारे पास, 1 एंड 3, ठीक है। अब हमारे पास वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज है दोनों।
अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है? सो जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, अब ये कहाँ एनालिटिक नहीं होगा? जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो साइन पाई जेड जीरो हो जाएगा। तो जो साइन थीटा जब जीरो होता है तो थीटा क्या होता है? एन पाई होता है। तो पाई जेड को एन पाई के इक्वल रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और जेड की वैल्यू वन बाय एन आ जाएगी। एन की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है, तो जेड की वैल्यू वन मिलेगा, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय फाइव, वन बाय सिक्स, लास्ट में वन अपॉन वेरी लार्ज नंबर मतलब इन्फिनिटी यानी कि जीरो, तो लास्ट में जीरो आएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ सिंगुलैरिटी हैं। तो इस वक्त z इक्वल टू जीरो जो होगा वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा, क्योंकि इन द नेबरहुड, पहले हमने क्या कहा था कि z इक्वल टू ए जो है उसके आसपास अगर कोई सर्कल ड्रॉ करे और उस सर्कल के अंदर कोई और सिंगुलैरिटी नहीं हो तो उसे हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं। लेकिन अगर इसी के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो जहां पर वापस हमें फंक्शन नॉट एनालिटिक मिल रहा है तो उसे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो z इक्वल टू जीरो के आसपास में 0.5 पे यानी 1/2 पे, 0.3 पे यानी 1/3 पे, इन सब पे देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर सिंगुलैरिटीज, जहां n जो है बहुत लार्ज है। जितना n बड़ा होगा जीरो के उतना करीब होगा वो नंबर, क्योंकि 1/n में n की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी वो जीरो के उतना पास होगी। तो z इक्वल टू जीरो के आसपास में कितना भी छोटा सर्कल हम ड्रॉ कर ले उसके अंदर बहुत सारी सिंगुलैरिटीज आ जाएगी। इस कंडीशन में जो सिंगुलैरिटी होती है उसे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं। पोल ऑफ ऑर्डर m, ये क्या होता है हमारे पास? सपोज एफ जेड जो है उसके पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है जेड इक्वल टू ए पर, ठीक है। सो एफ जेड को हम लॉरेंट सीरीज से एक्सपैंड करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास सीरीज, ओके लॉरेंट सीरीज तो हमने पढ़ी ही नहीं अभी तक। एनीवेज जब हम लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं पोल ऑफ ऑर्डर आपको कैसे समझाऊं? ओके पोल ऑफ ऑर्डर आपको कैसे समझाऊं? ओके, लॉरेंट सीरीज हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार के लिए इक्वेशन वन को कंसीडर करो। ये मान लीजिए हमारे पास लॉरेंट सीरीज है और इसके अंदर ये मान लीजिए m+1 m+2 m+3 यानी ये कोफिशिएंट जीरो होता है, ये कोफिशिएंट जीरो होता है, तो बी में हमारे पास में सिर्फ bm तक ये सीरीज जाएगी, तो सीरीज हमारे पास ये बन जाएगी। अब इसमें से अगर अपन इसमें से जिसमें डिनोमिनेटर में z-a है, अगर z-a की पावर m को कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग जो सीरीज है उसमें हमारे पास ये टर्म बचेगा। इस कंडीशन में क्योंकि हम डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं तो हमें पोल मिलता है, तो यहाँ पर z-a में पोल तो z इज इक्वल टू ए ही है, पर क्योंकि उसकी पावर m है तो z इक्वल टू a विल बी कॉल्ड अ पोल ऑफ ऑर्डर m फॉर द फंक्शन f ऑफ z। जब m इक्वल टू वन होगा तो सिंपली हमें एक ही बार मिलेगा, तो द पोल इज सेड टू बी सिंपल पोल। उस कंडीशन में हमारे पास केवल z-a वाला उसकी पावर वन जो है वो सरवाइव करेगी, अदरवाइज m है तो वो पोल हो जाएगा। जैसे नीचे अगर z-a का स्क्वायर है तो पोल ऑफ ऑर्डर टू, थ्री है तो पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, m है तो पोल ऑफ ऑर्डर m, और अगर वन है तो सिंपल पोल। ठीक है, सो ये हमें समझ में आ गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसे डिफाइन द सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन, फाइंड द सिंगुलैरिटीज। डेफिनेशन जो है वो तो अपना ने भी सिंगुलैरिटी की पढ़ी ली है ऊपर, तो हम सीधा पोल पे चलते हैं। तो साइन वन बाई जेड को अगर अपन देखें तो साइन वन बाई जेड में हमारे पास में यहाँ पर आप देखिए कि साइन वन बाई जेड का एक्सपांशन, साइन थीटा का एक्सपांशन आप देखेंगे तो एक्सपांशन इस तरह से होता है हमारे पास में। सो यहाँ पे जेड की पावर वन आ रही है, यहाँ जेड की पावर थ्री आ रही है, यहाँ जेड की पावर फाइव आ रही है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है हमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज मिलेगा। इस मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ जहां सिंपल z है वो उसको आप z-0 लिख सकते हो, और यहाँ z का क्यूब है उसे आप z-0 का क्यूब लिख सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास में जो पोल होगा या जो सिंगुलैरिटी होगी वो होगी तो z इक्वल टू जीरो ही, करेक्ट, और वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। तो इसका मतलब है जो साइन वन बाई जेड है उसकी सिंगुलैरिटी क्या है? z इक्वल टू जीरो पे होगी। अब आपको इसका और मतलब समझ में आएगा, देखो सेकेंड फंक्शन में ये फंक्शन है हमारे पास में, तो इस फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे? वन बाई जेड स्क्वायर है और ई की पावर वन बाई जेड है, सो वन बाई जेड स्क्वायर को एज इट इज और ई की पावर वन बाई जेड का एक्सपांशन लिख दो। लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है।
और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने से हमें ये टर्म मिल गया। अब यहाँ पर देखिए एफ जेड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन नेगेटिव पावर ऑफ जेड। इसका ये मतलब है कि यहाँ ऊपर जाएगा तो जेड की पावर -2, जेड की पावर -3, जेड की पावर -4, जेड की पावर -5। तो एफ जेड उस कंडीशन में हमारे पास जेड इक्वल टू 0 पर होगा और एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा। पोल ऑफ द फंक्शन निकालना है इसका, तो माइन इसको अपन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का एक्सपांशन यूज कर लिया और z माइनस ए का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो पोल जो होगा वो कितना होगा, z इक्वल टू ए का होगा और ऑर्डर कितना है 2 है। इसका हमें पोल निकालना है, तो साइन का अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, एक्सपांशन यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन नेगेटिव पावर है, तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा z इक्वल टू ए पे। इससे पहले सिंपल साइन 1/z था और अब हमारे पास में यहाँ पे साइन 1/z माइनस ए है। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 था, यहाँ z इक्वल टू ए है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसका पोल निकालना है, तो ये रखा है और साइन का एक्सपांशन यूज किया है। उसके बाद में इसको अंदर यहाँ से z माइनस ए को बाहर ले लो तो आपके पास ये सीरीज बन जाएगी। तो ये आपके पास में पोल आ जाएगा, मतलब z इक्वल टू ए आ जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिंगुलैरिटी का हमने काफी चीजें कर ली है, ये सारा आप कर लेना। सिंगुलैरिटी मैंने काफी समझा दिया है। एंड कुछ और क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे ये इस टर्म का तो नहीं आएगा कि एफ जेड ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका एक्सपांशन अपन ने यहाँ लिखा है। और n टेंस टू इंफिनिटी पे एफ जेड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए। तो एफ जेड के पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी तो है, जैसे भी साइन थीटा में किया, और एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है इसलिए हमारे पास जब z इक्वल टू ए पर ही सिंगुलैरिटी है, तो जब z ए को टेंड करेगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्कस द सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन एट z इक्वल टू दिस। तो फंक्शन अपन ने लिया है, पोल के लिए इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 किया, e की पावर z की वैल्यू 1 पुट करी और e की पावर z को 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई, और उसको लिख सकते हैं e की पावर 2n पाई। फिर यहाँ से और यहाँ से z हमें मिल जाएगा 2n पाई i। ठीक है, n की वैल्यू इतनी सारी है, तो z इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पोल, क्योंकि हमारे पास पावर 1 ही मिल रही है। इसी तरह से आप ये आगे भी क्वेश्चन कर सकते हो। डिस्कस सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन एट z इक्वल टू ए एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ये हमारा कॉट है, कॉट को कॉस बाय साइन लिखा सबसे पहले, और पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर को 0 किया, तो या तो आपका z माइनस ए का स्क्वायर 0 हो जाए या साइन थीटा 0 हो जाए। जब ये 0 होगा तो आपको z इक्वल टू ए मिलेगा, और जब ये 0 होगा तो आपको z इक्वल टू एन मिलेगा। तो z इज इक्वल टू जो a है वो तो आपके पास पोल ऑफ पावर 2 है, ऑर्डर 2 है, सॉरी पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। और z इक्वल टू ए भी जो है ये भी आपके पास में क्या मिलेगा, सॉरी z इक्वल टू ए है, z इक्वल टू ए जो है ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो इट गिव्स अ डबल पोल। डबल पोल का मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 2। और यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट नंबर होंगे, z की वैल्यू जब n के बराबर है और n हमारे पास में बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर है, जब इनफाइनाइट नंबर पे होता है तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। सो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी हमारे पास हो जाएगी। नाउ हमें बताना है कि इसके पास कोई सिंगुलैरिटी ही नहीं है। सो ई की पावर -1/z² है, तो सबसे पहले उसको नीचे लेके आएंगे और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो 0 कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ z विच कैन सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इसलिए इसके पास ना तो कोई पोल है ना कोई सिंगुलैरिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन एट z इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को सबसे पहले इसमें लिखेंगे, फिर z माइनस साइन z का एक्सपांशन। जब भी पोल और सिंगुलैरिटी निकालना हो तो आपको साइन थीटा हो कॉस थीटा हो इनका एक्सपांशन यूज करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज यू सी की डिनोमिनेटर में z है ही नहीं, इट मीन्स डिनोमिनेटर में z ही नहीं है, सो कोई पोल हमें नहीं मिलेगा। डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन z। तो यहाँ पे हमारे पास इसके पोल निकालने अपन को, तो z की पावर 4 को -1 करेंगे, करेक्ट। एंड उसके बाद में -1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि सॉल्व करो तो देखो आयोटा वाला टर्म 0 है और cos पाई कितना होता है, -1 होता है। उसके बाद में हमारे पास में एक ये थ्योरम आपको पता हो तो ये मैं
ये थ्योरम आपने बीएससी में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या यहाँ पे अपन ने नहीं पढ़ी होगी, बट ये थ्योरम मुझे आपको समझानी है क्या? एनीवेज आप गूगल कर लेना, ये वाली थ्योरम है ना, इस थ्योरम का यूज किया है अपन ने यहाँ पे, तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos पाई की जगह यहाँ पे 2n प्लस वन पाई, और यहाँ पे भी साइन 2n प्लस वन है, और ये 1/4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इस थ्योरम को, डीएमआई थ्योरम को। ये गूगल कर लेना, बिकॉज ये मैं नहीं समझा रही हूँ आपको, सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास कितना आएगा? अब अपन वैल्यूज पुट करते जाते हैं। n इक्वल टू 0 पे हमारे पास में ये वाली वैल्यू आएगी, n इक्वल टू 1 पे हमें ये पोल मिलेगा, n इक्वल टू 2 पे हमें इस पे पोल मिलेगा, n इक्वल टू 3 पे हमें इस पे पोल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली z की पावर 4 है, सो द पोल आर डिटरमाइंड बाय दिस फंक्शन, हमें ये मिल चुका है, इसकी 4 वैल्यूज रख। चलिए, show that function Ez has an isolated essential singularity at z equal to infinity। सो फंक्शन हमारा ये रखा, और फंक्शन में हमें पता है कि हमें एक्सपांड करना है। सो लेट z इक्वल टू 1/t, मुझे एज सच डिनोमिनेटर में लाने के लिए हमने यहाँ पे इसको, क्योंकि देखो z का एक्सपांशन करेंगे तो z ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा, तो z को अपन 1/t रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे 1/t का एक्सपांशन में t नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ प्रिंसिपल पार्ट ये है इसका, जो 1 के बाद स्टार्ट होता है। इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो हमारे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी आती है, और यहाँ पे भी बेसिकली ये t माइनस 0 की पावर 1 है, यहाँ t माइनस 0 की पावर 2 है, यहाँ t माइनस 0 की पावर 3 है। सो t इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड एसेंशियल। और अगर t इक्वल टू 0 एसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो z हमारे कितना था, 1/t था। अब t इक्वल टू 0, इसका मतलब z इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ e की पावर z। ये हमारे पास था सिंगुलरिटी, पोल्स एंड समथिंग एल्स, और ये हमें लॉरेंट सीरीज से नहीं करना है। एंड इफ पोल ऑफ एट द एफ जेड इज अ पोल ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू वाला टर्म जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।